सेशन में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरो से स्टार्ट किया था बच्चे, और स्टार्टिंग के एक दो कॉन्सेप्ट हमने प्रॉपर वे में डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में नंबर ऑफ जीरो से फर्दर जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज फिर हम उपस्थित हैं। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाए और सभी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चे, और फटाफट सब लोग लाइव आ जाए, क्योंकि आज के सेशन में शानदार क्वेश्चंस के डिस्कशन किए जाएंगे बच्चे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले आज के सेशन में। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाए, फटाफट सब लोग लाइव आ जाए बच्चे। फटाफट सब लोग लाइव आ जाए बच्चे। सभी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरो के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे बच्चे। उसमें अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि 5 और इवन नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं बच्चे। और उसमें मैंने बताया था कि हम ये देखते हैं कि 5 और 2 में, यानी कि 5 और इवन में जो मिनिमम टाइम्स आता है प्रोडक्ट में, उतने ही नंबर ऑफ जीरो हम कंसीडर करते हैं बच्चे। तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट पे, और दूसरा हम लोग लास्ट टाइम जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि 5 से डिवाइड करके कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम। देखिए, जब आप, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो वन 100, ठीक। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप ये कहते हैं कि सर अगर हमें ये पता चल जाए, चूंकि देखिए जब आप 1 से लेके 100 तक संख्याओं का गुना करेंगे तो उसमें इवन तो बहुत टाइम मिलेगा आपको, इवन तो कई बार आएगा। अब यहां पर बात ये होती है कि मतलब 5 कितनी बार मिलेगा हमें, जितनी बार 5 मिलेगा उतनी नंबर ऑफ जीरो आएंगे। अच्छा, आप 5 से डिवाइड कब करते हैं, इसके लिए भी कंडीशंस है। इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चे? अगर सीरीज आपका 1 से स्टार्ट है, उसके बाद का आप पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं कि 1 से 100 तक कितनी बार 5 आया होगा। तो अगर 5 को निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10 हो जाएगा बच्चे, 20 हो गया। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। मैंने बताया था आपको कि आप तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। अब देखिए, आप यहां पर न्यूमरेटर अगर 4 को लेंगे तो 4 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो जो भी भागफल आएगा, जो भी क्वोशिएंट आएगा, अगर उसको आप ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ जीरो मिल जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर यही सीरीज आपका स्टार्ट होता 50 इंटू 51 इंटू 52 एंड सो वन 100, तब आप क्या करते बच्चे? ऐसे में आपको क्या करना पड़ता, आप बहुत ध्यान से समझें। ऐसे में आपको क्या करना पड़ता, ऐसा भी सीरीज एग्जामिनर आपसे आपसे पूछ सकता है। मैम दिख जाता, क्लियर है बच्चे? यहां तक तो क्लियर होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ऐसा सीक्वेंस बनता है 50 से स्टार्ट करके 100 तक पूछे, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में दो चीजें आप कर सकते हैं बच्चे। एक तो पहले आप 1 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे, और फिर आप देखेंगे 50 से 100 के बीच कितने नंबर ऑफ जीरो आते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। वेरी गुड इवनिंग अभिषेक जी, रिया सिंह, अर्चना, गरिमा, रितिका, नीरज, अभिषेक, वासुदेव, रिया सिंह 24-0, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग, है ना। इसमें मैंने पावर्स वाले भी बताए थे, वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं फैक्टोरियल में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको दिया था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो वन 100, इसको और कैसे हम लिख सकते हैं? अगर मैं इस क्वेश्चन की इस तरीके से पूछूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100,
फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जब आप अपोजिट मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी भी नंबर का, जैसे 100 हो गया इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 एंड सो वन आप 1 तक जा रहे हैं, तो ये जो अपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है? आपका फैक्टोरियल 100 है। क्या है? फैक्टोरियल 100 है। वेरी गुड इवनिंग वैशाली जी, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। अब ये जब आप अपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या है बच्चे? ये फैक्टोरियल है। क्या नहीं आया बच्चे? मैंने भी इसमें कुछ वैसा कुछ डिस्कस नहीं किया, मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसी के बारे में मैं भी चर्चा कर रहा हूं। अभी नया जो बताना मैंने शुरू किया है वासुदेव जी, वो मैंने ये बताया है कि फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है अपोजिट मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर का। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा आपका? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप जब अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, विपरीत गुना करते हैं, तो क्या है आपका? फैक्टोरियल का ही उस तरीके से होता है बच्चे। आप 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करें या 100 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करें, हमें वैल्यू सेम मिलेगी। तो जब भी एग्जामिनर आपसे फैक्टोरियल पूछे तो ये फैक्टोरियल में आपको तुरंत समझ जाना है। इसने कह दिया फैक्टोरियल 70 प्लस फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? समझ रहे हैं? फैक्टोरियल 70 और फैक्टोरियल 20। अच्छा, जब प्लस की बात कर रहा है, फैक्टोरियल 70 में अगर मैं पूछ लूं आपसे फैक्टोरियल 70 में कितने जीरो होंगे, या फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 200, अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 200 में, फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब आप सभी को पता है कि 200 इंटू 199 इंटू 198 एंड सो वन आपका 1 तक जाएंगे। आप ये तो करेंगे, ठीक। या आप ये कह सकते हैं सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो वन 200। सॉरी, अगर इस सीरीज में आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? लास्ट में कितना है आपका? 200 है। लास्ट में कितना है बच्चे? 200 है। तो 200 को आप 5 से डिवाइड करेंगे। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। ठीक, 5 4 जा कितना होगा बच्चे? 20। और फिर 40 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा बच्चे। एंड देन 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? 1। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चे? 49। तो अगर फैक्टोरियल 200 में आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो आएंगे, तो कितना आ जाएगा? 49। वासुदेव जी, अर्चना 49, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। कितना आ जाएगा? 49। 49। अच्छा, अब दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको मिटा दें बच्चे, इसको मिटा दें। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 50 में अगर देखिए दो चीजें हैं, या तो एग्जामिनर आपसे प्लस के सिंबल में पूछेगा या तो मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में पूछेगा, क्योंकि प्लस और माइनस के केस में हमेशा सेम ही होगा। तो दो तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा फैक्टोरियल में, या तो मल्टीप्लीकेशन में पूछेगा और या तो एडिशन में पूछेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में पूछता है तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर फैक्टोरियल 100 है, यहां पर फैक्टोरियल 50 है। क्या है बच्चे? यहां पर फैक्टोरियल 100 है और यहां पर फैक्टोरियल 50 है। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप क्या करेंगे? ठीक, आप देखेंगे बच्चे, यहां पर पहले तो निकालेंगे फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं बच्चे? 24। फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो आप निकाल लेंगे, 5 1 जा 5, 10 हो गया। इसके बाद फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा, यानी कितना हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। अब 2 तो डिवाइड होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 36 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 50 में कितने हो जाएंगे बच्चे? 36 हो जाएंगे। क्लियर है? कितने हो जाएंगे बच्चे? 36 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर रहेगा कभी भी वैल्यू, तो आपको क्या करना है? पहले वाले का निकालना है और दूसरे वाले का निकालना है, और दोनों को ऐड कर लेना, आपको नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा। नंबर ऑफ जीरो आपका मिल जाएगा आपको। क्लियर है बच्चे? क्लियर है?
कह रहे हैं सर कैसे। अब आप ये बताइए कि 1 से लेके 100 तक आपको कितने जीरो मिल रहे हैं। तो 1 से लेके आपको 24 और 1 से लेके 50 तक आप मिलेंगे 12 मिलेंगे। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 24 ये 12 ये, कितने हो जाएंगे बच्चे 36। तो टोटल जीरो कितने मिल जाएंगे आपको 36 जीरो मिल जाएंगे। क्लियर है ना, कितने जीरो मिल जाएंगे बच्चे 36, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन किसका सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग एडिशन वाले पे। मल्टीप्लीकेशन में क्लियर है कि अगर फैक्टोरियल में पूछे और मल्टीप्लीकेशन दे दे बीच में, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हो तो हमें ऐड कर देना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एडिशन की बात करेगा, अगर वो एग्जामिनर बात करता है एडिशन का, यानी कि प्लस का सिंबल देता है, तो प्लस वाले में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में लेता हूं ताकि आप आसानी से प्रूव। 10 प्लस 100 और प्लस 1000, और मैं आपसे पूछूं कि जीरो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल सा है भाई, 1000 प्लस 100 कर देते हैं और फिर प्लस 10 कर देते हैं। तो 0 1 1 एंड 1, कितना जीरो मिला लास्ट में, कह रहे सर 1 ही तो मिला है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर वहां पे मल्टीप्लाई है तो प्लस 2। बेटा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा है, मैंने जो क्वेश्चन दिया था दूसरा है, इस क्वेश्चन को मैंने भी सॉल्व ही नहीं कराया है। मैं भी आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं कि अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होगा तो हम ऐड करेंगे, और प्लस का सिंबल होगा तो हम क्या करेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर प्लस का सिंबल होगा बच्चे, जैसे प्लस का सिंबल लगा है, तो आपको क्या करना होगा, सबको प्लस करना होगा। अगर मैं कहूं कि 10 और 100 और 1000 को अगर जोड़ा जाए तो जीरो कितने मिलेंगे, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि सबको आपने जोड़ा, लास्ट में कितना मिला आपको, लास्ट में कितना जीरो मिला आपको, 1 मिला। तो आप यहां पर जब ऐसा सीरीज देखें आप और प्लस वाला देखें, तो आप इन दोनों में देखें कि सबसे मिनिमम जीरो किसमें आया है। मिनिमम जीरो, अगर मैं 10 100 और 1000 की बात करूं तो मिनिमम जीरो कितना आया भाई, 1, वो किसमें है 10 में। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 0 हो जाएगा। दैट्स ऑल। जब भी प्लस का हो तो हमेशा आप मिनिमम देखेंगे, मिनिमम जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि 50 में अंतिम शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 में, रुकिए एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें दो दो क्वेश्चन आ गया बच्चे। अच्छा पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। यहां पर है 1 to 100, तो सबको पता ही होगा। इसमें बताइए कितना जीरो आएगा, फैक्टोरियल 1098 में कितने जीरो आएंगे बच्चे, फैक्टोरियल 1098 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 1098 में कितने जीरो आएंगे, फटाफट आंसर बच्चे। फैक्टोरियल 1098 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 1098 में कितने जीरो आएंगे, फटाफट बताएं आंसर। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। 1098, सबसे पहले आंसर कौन देता है बच्चा, फटाफट आंसर बताओ। हु इज द विनर फॉर दिस क्वेश्चन, कह रहे सर नो बडी। खटखट खटखट आंसर इस तरीके से, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो भाई। विकास, सोनू, सुमित, नीरज, यादव, यहाँ 271। अर्चना, अर्चना इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु इज गिविंग मी आंसर ऑफ 1098। ओके 271 भाई, देखो अर्चना, नीरज, यादव, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा, और कोई शक्तिशाली बच्चा, फटाफट आंसर बताएं। और कौन सा है बच्चा भाई, 271। अभिषेक कश्यप का भी आ गया भाई, रिया सिंह, बहुत शानदार। यानी बच्चे समझ गए हैं।
अरे हमने सब प्रैक्टिस भी बहुत की है। देखो 5 2 जा 10, ठीक, इसके बाद यहां पर हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक, 5 1 जा 5, और फिर बचेगा आपका कितना बच्चे, 4 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 219। देन 219 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, बचा 1 आपका, 5 3 जा 15 हो जाएगा। एंड फिर 43 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 जा 40 हो जाएगा। एंड देन 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। अब सभी को आपको ऐड कर लेना है, 9 3 12, ठीक, 12 और 8 कितना होता है बच्चे, 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। अब करें, अब क्या, आप तो सर आप देख ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 5 + 2 7 एंड देन 270, ठीक, 271 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार आंसर दिया बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया, ठीक। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताएं। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 3 4 6, फैक्टोरियल 2 3 4 6। वासुदेव जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर बताएं। फटाफट आंसर बताएं बच्चे। अरे सर बहुत स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, हाथ रुक नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाथ से पेन फिसल रहा है क्या बच्चे? अरे नहीं, एकदम गरगरा के एकदम रुक ही नहीं रहा सर, बस आंसर नहीं आ रहा है। ये आंसर दिया, किस खतरनाक, कौन सा खतरनाक बच्चा आंसर दे रहा है? अरे सर इधर आंसर ही नहीं आ रहा, आप बता रहे हैं खतरनाक। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 3 4 6। बेटा स्पीड और एक्यूरेसी आप लोग की बहुत शानदार हो जाएगी। 583। अर्चना बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बच्चा? अर्चना, नीरज, बहुत शानदार, नीरज 2 बार। तो एक ही बार आंसर बताना है भाई। वासुदेव यूपीएससी 580। वासुदेव जी कहीं आप लैग तो नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा चेक कीजिए एक बार फिर से, क्योंकि वासुदेव जी ही ऐसा आंसर ला रहे हैं जो ऑप्शन में है। एक बार पहले चेक कर लीजिए आप। यही तो खतरनाकी होती एग्जामिनर का, कि उस ऐसा ऑप्शन रखता है कि दोनों रहेगा। 580 2 बार है ना। ए सबका एक जैसा आया होता तो कोई दुखी नहीं था, ठीक। देखो 2 3 4 एंड 6। अब यहाँ पर 5 4 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 20, ठीक, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। देन 4 6 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45 एंड 5 3 जा 50। एंड देन 93 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चे कितना, 5 1 जा 5, ठीक, और 5 8 जा 40। एंड देन 18 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, ठीक। अब सभी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 12, और 12 और 8, तो यानी कि ये जो 583 वाले हैं, हमारा ऐसा आ गया है, ये ऑप्शन में है ही नहीं गुरुदेव। हाँ तुम्हारा ध्यान नहीं है बच्चे, तुम्हारा ऐसा आएगा कि ऑप्शनल नहीं रहेगा। तुम पहले अपने आप को एडजस्ट करो थोड़ा सा, कि आप ऑप्शन तक तो पहुंचो। भाई ऐसा भी ना लाओ। हाँ अब तुम लोग बात करना खत्म करो, तुम लोग क्या है ना, माहौल बना रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। आंसर जो आएगा वो 583 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबको ऐड कर लो, देखो प्रोसेस सेम वही है। आप लोग कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करें।
ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही करें आप लोग, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सही है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अगर कैलकुलेशन आप सही कर रहे हैं तो आंसर गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें बच्चे। अब देखो ये क्वेश्चंस है, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछ सकता है। देखिए एक हमने पढ़ लिया कि अगर वो फैक्टोरियल में पूछता है तो हमें कैसे करना है, हम आसानी से उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर इन सारी संख्याओं का आपस में गुना किया जाए, ठीक है ना, इन सारी संख्याओं का आपस में गुना किया जाए तो शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए एक तो आपने फैक्टोरियल का जब क्वेश्चन देखा तो आपने आसानी से कर दिया फैक्टोरियल में, ठीक है ना। अब जैसे फैक्टोरियल में अगर उस तरीके से देखते हैं आप तो फैक्टोरियल की अगर बात करते हो फैक्टोरियल वाले तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर यहां पर आते हैं हम इसको देखते हैं बच्चे कि अगर फैक्टोरियल में ना दिया हो प्रोडक्ट में दिया हो तो कैसे क्या करेंगे। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ 5 या मिनिमम नंबर ऑफ 2, दोनों में से जो मिनिमम आता है उतने ही नंबर ऑफ 0 आते हैं। तो अब यहां पर हम चेक कर लेंगे। देखिए जब आप 10 का फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 2 करते हैं बच्चे, और उसके बाद 15 का देखते हैं 3 इंटू 5 हो जाता है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे 2 2 जा 4 11, ठीक है ना, तो 4 और ये हो जाएगा कितना 44। यहां पर आप देख रहे हैं 2 मिलेगा, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चे इसका तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 7 जा 70, ठीक। अब आप देखें कि यहां पर 5 ज्यादा बार आया है 2 ज्यादा बार आया है, तो आप देख रहे हैं सर 2 1 2 3 4 और 5 बार आया है, और यहां पर 5 क्या 6 बार आया है। और उसके बाद 5 की बात करेंगे तो 1 2 एंड 3, तो 5 कितनी बार आया है 3 बार आया है। अगर 5 3 बार आया है और 2 जो है वो 6 टाइम आया है तो मिनिमम कौन आया है 5 या 2, आप कहेंगे सर मिनिमम 5 आया है, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखिए 5 आया 3 बार, ठीक, 5 आया कितनी बार 3 बार, और 2 कितनी बार आया है बच्चे 2 आया है 1 बार। तो आपको देखना है 1 2 3 4 5 6, आपको देखना है बच्चे ये कि मिनिमम टाइम कौन आया है। मिनिमम टाइम 5 आया है, 5 कितनी बार आया है 3 बार आया है, इसलिए नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ठीक, कितने हो जाएंगे बच्चे 30 हो जाएंगे। सॉरी, क्लियर है। वासुदेव जी आंसर 5 कैसे आ जाएगा भाई, आंसर कैसे 5 आएगा। 5 आप देखिए ना कितनी बार आया है, 5 आप देखेंगे कि 5 3 बार मिलेगा आपको, एक तो 10 में मिल जाएगा, दूसरा 15 में मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा आपको 70 में, बाकी 5 कहीं मिल नहीं रहा है आपको। तो 5 3 बार आया है, 2 तो लगभग आपका 15 को छोड़ दीजिए जो सब में है, तो 2 6 बार है और 5 3 बार है, तो जो मिनिमम टाइम आएगा उतनी नंबर ऑफ 0 आएंगे। तो आपका नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ 0 हो जाएगा 3, देन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आप लोग फिर प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका एग्जैक्ट और राइट आंसर कौन बता रहा है बच्चा, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। सारे डायमेंशन को कवर कर लिया जाएगा, नंबर ऑफ 0 से जैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा हम आसानी से कर पाएंगे। अभिषेक कश्यप 6, यार अभिषेक ऐसा कैसे ऑप्शन बता रहे हो बच्चे, फिर अभिषेक कश्यप 3 6 ऑप्शन बी 3, तुम फ्लैक्चुएट काहे कर रहे हो हैं, यहां से कूद के वहां। बस इतना ध्यान रखना कि मिनिमम 2 और 5 में से मिनिमम जो आएगा उतने नंबर ऑफ 0 होंगे। पहले 2 और 5 की संख्या यहाँ पर काउंट कर लिया करो, जैसे यहाँ पर देखो आपका है बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर देखो आप क्या है बच्चे इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, इसके बाद इसका देखेंगे 13 का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपका 30 का देखेंगे बच्चे तो 30 में हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, और 75 में देखेंगे आप तो 5 इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 1 2, ठीक, इसके बाद बच्चे 3
फिर आपका 4 और 5, कितनी बार आया है 5, और 2 कितनी बार आया है 1 2, फिर आपका 3 4 5, ठीक, फिर 6, 2 तो ज्यादा बार आया है, 5 कितनी बार आया है 5 बार आया है, 5 कितनी बार आया है बच्चे 5 बार, 5 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिमम टाइम कौन आया है 5 आया है। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, 5-0 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना जी, शानदार आंसर करती बच्ची, बहुत अच्छा, और सबसे पहले आंसर देता है ये बच्चा, बहुत शानदार है। 5 बार आया है सर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वासुदेव 5, बहुत बढ़िया वासुदेव जी, बहुत बढ़िया। आई प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू बच्चों, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं आप लोग। क्या है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20 22 एंड सो ऑन 50 तक आपको बताना है कि जीरो कितने आएंगे। अच्छा, 2 से लेके 50 तक अगर केवल इवन नंबर आप देखेंगे तो कितने आएंगे बच्चे 25, ठीक, कितने आएंगे 25। 2 से लेके 50 तक सब दो ही दो उस तरीके से हैं, तो कितने आएंगे 25 आएंगे, टोटल 25 हो जाएंगे। और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा बच्चे 6। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 से लेके 50 तक कितनी बार जो है इवन नंबर्स आएंगे, 25 बार टोटल आएंगे। कितने आएंगे 25, और 25 को अगर आप जो है 5 से डिवाइड करते हैं तो 5, और फिर 5 1 जा 5, 1 हो जाएगा, 5 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 6, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे, देखो बेटा, पहला जीरो आपको 10 में मिलेगा, दूसरा जीरो जो मिलेगा वो मिलेगा किसमें 20 में, तीसरा 30 में, फिर आपका 40 में, और फिर आपका 50 में। ये देखो तरीका बता दे रहा हूं मैं, हालांकि 6 तो मैंने आंसर ला दिया है, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया सर 6 कैसे आया, तो आप देखिए जब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46, उसके बाद 48 50 तक जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे बच्चे कि आपको जो 5 मिल रहा है, चूंकि 2 तो कई बार है, इवन है तो 2 तो कई बार है, ठीक, इवन है तो कई बार आपको 2 मिलेगा, आपको 5 मेनली काउंट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे 10 में 5 इंटू 2 हो गया, यहां पर 5 4 जा 20 हो गया, यहां पर 5 6 जा 30 हो गया, यहां पर आप देखेंगे 5 8 जा 40 हो गया, यहां पर आप देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बार आया है 6 बार आया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक ना, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बच्चे 6 हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इवन का पूरा वो दिया था भाई, क्योंकि आप जब 5 को कंसीडर करेंगे, पहले देखिए 5 25 35, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड का सीरीज तो इसमें दिया ही नहीं है, इसमें इवन के सीरीज को फॉलो किया है 2 4 8 6 उसके बाद फिर 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से चल रहा है ना एग्जाम में। तो आपने क्या करना है, पहला जीरो 10 पे, दूसरा 20 पर, तीसरा 30 पर, 40 पर और 50 पर, इस तरीके से मिलेगा। अब आपको नंबर ऑफ 5 काउंट कर लीजिए आप, यहां पर 1 2 3 4 5 6, भाई 50 में 5 2 बार आएगा, इसलिए आपके टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। डायरेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं 2 से 50 तक के बीच जो है वो जो 2 आए होंगे, यानी कि 2 से 50 के बीच में जो नंबर्स मिले होंगे वो 25 मिलेंगे इवन नंबर्स। तो 25 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जो 25, 5 हो जाएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 5 और 1 को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 6, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बच्चे 6। ओके, बहुत शानदार। देखिए क्वेश्चन
मतलब एक तो होता नहीं कि तुरंत आपने निकाल दिया आंसर, जैसे हमने क्या किया, तुरंत कैलकुलेट किया, 6 हमारा आंसर आ गया, लेकिन वो 6 कैसे आ गया, क्यों आ गया, इस तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो ये जरूर समझे, क्योंकि ट्रिक देखो, मेरा मानना बड़ा सिंपल सा है कि क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमा देगा तो ट्रिक उरिक काम नहीं आता है। ट्रिक वही काम आता है कि भाई चलो ठीक है ये क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन ट्रिक, लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों साथ में लेके चलना होगा भाई, आपको समझ जरूर डेवलप करना होगा कि है तो क्यों है भाई, ये क्यों वाला आंसर आपको मिलना चाहिए, तब जाके आपके अंदर जो है प्रोफिशिएंसी आएगी मैथ्स में। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? लो भाई, जिसका डर था वही हुआ। अब बताओ, खतरनाक क्वेश्चन आ गया। कह रहे सर ये तो ऐसे ही बता देंगे हम लोग। तुरंत आंसर करो, इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर करो। भाई पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ कितना आएगा इसका, फटाफट आंसर बताओ। अबे इस क्वेश्चन को पेन से मत सॉल्व करना तुम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से अगर देख लोगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो एक बार गौर से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर गौर से तो देख रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं, बस आंसर ही नहीं आ रहा है। फटाफट बताएं, आंसर आ जाना चाहिए, देखकर ही आंसर आ जाना चाहिए। कह रहे सर देखकर ही तो नहीं आ रहा है। अच्छा आप बताओ, सारे के सारे सीरीज जो हैं ये कैसे हैं, ऑड हैं या इवन है? जो सीरीज आप देख रहे हैं सारे के सारे ऑड हैं, और आप जानते हैं जब तक इवन 5 को नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा ही नहीं हमें। भाई जीरो अगर जीरो तभी मिलेगा जब क्या मिलेगा बच्चे हमें, जब इवन के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जीरो मिलेगा। अगर ऑड के साथ आप 5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आपको जीरो मिलेगा? यहां जीरो मिलेगा, यहां जीरो नहीं मिलेगा। यानी किसी भी सम संख्या के साथ अगर आप, जब देखो 24, वासुदेव बड़े खतरनाक बच्चे हो यार, 24 आंसर भी आ गया तुम्हारा। ये यही यही दुख है तुम लोग के जीवन में। ठीक, अब यहां देखो क्या है, इवन होगा तभी जीरो आएगा, सारे के सारे ऑड हैं, और सारे के सारे अगर ऑड हैं, क्या इसमें एक भी जीरो मिलेगा? एक भी जीरो नहीं मिलेगा, सारा ऑड पैटर्न है, तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी इसमें? जीरो हो जाएगी। सारे ऑड नंबर हैं भाई, ऑड नंबर का आप ऑड नंबर का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट में 5 मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा कभी। समझ रहे हैं बच्चे? और आंसर कितना, 24, पहला ऑप्शन 24 पहला ऑप्शन 24 दिया भी है। अच्छा 24 किस आधार पे ला दिया यार, यहाँ 100 भी नहीं है कि तुम 24 ला दे रहे हो, 100 तो होना चाहिए ना 24 लाने के लिए। करीना शर्मा 0 0 0। अरे समझ में आया भाई, क्यों आएगा जीरो की संख्या? जीरो ऑड है, सारे के सारे ऑड हैं, ऑड का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आपको जीरो नहीं मिलेगा कभी। जीरो लाने के लिए आपको इवन में 5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा बच्चे, इवन में किसका करना पड़ेगा? 5 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप ओरली कर सकते हैं इसका। 9 ऑप्शन नंबर डी। मजाक चल रहा है यहां? ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपको ऐसा क्यों लगा कि वहां पर 100 है? और 100 कैसे रहेगा जब सारे सारे ऑड हैं तो? वासुदेव जी कह रहे हैं हमें वहां लगा कि सर 100 है, ऐसे ना लगे यार, नहीं तो हंसी बुरा मान जाएगा। चलिए फटाफट आंसर बताएं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं बच्चे।
अच्छा, ये समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? इस बार क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 21 इंटू 22 इंटू 20 एंड सो ऑन 59 इंटू 60, कह रहा गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी? 14। बहुत बढ़िया यश सिंह, शानदार। रिया ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया है। क्या पहला ऑप्शन सही है? देखो यहां पर आपको एक बात, इस बात का ध्यान देना है कि अगर 1 से लेके 60 तक कहता वो, अगर वो ये कहता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो वन 60, तो आप आसानी से, सॉरी, आसानी से आप निकाल सकते थे नंबर ऑफ जीरो। 60 में 5 से डिवाइड करते, 5 1 जा 5, ठीक, और 5 2 जा 10। 12 को 5 से डिवाइड करते, 5 2 जा 10 यानी कि 14। अगर आपसे 1 से लेके 60 तक पूछता तो नंबर ऑफ जीरो आपके 14 आ जाते। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा आपसे? 21 से लेके 60 तक पूछा है। उसने क्या पूछा है? 21 से 60 तक। तो अगर उसने 21 से 60 पूछा है तो पहले आप 1 से लेके 20 तक देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरो 1 से लेके 20 तक तो दिया नहीं है। 20 तक जब आप देखेंगे 1 से लेके 20 तक, तो 20 में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 20। यानी कि लास्ट जीरो कितना आएगा 20 तक? 4। अगर 4 जीरो आ रहा है 20 तक तो 14 में से 4 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा बच्चे? 14 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका? 10। कितना बचेगा? 10। तो टोटल जीरो कितने आ जाएंगे आपके? 10। कितने आ जाएंगे बच्चे? 10। नीरज 11 10। नीरज बेटा 10 ही आएगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 60 तक जीरो निकाल लिया हमने, हमें कितना मिल गया? 14 जीरो। कितना मिल गया बच्चे? टोटल 14 जीरो मिल गया हमें। 14 जीरो मिल गए। अब आप 1 से लेके 20 तक निकाल लेंगे, 1 से लेके 20 तक निकालेंगे, कितना मिल जाएगा? 4। तो 14 में से 4 को माइनस कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 10 जीरो। ठीक है ना? वासुदेव जी बहुत बढ़िया आंसर, 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। नीरज यादव बहुत बढ़िया बच्चे, 10। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं बच्चे। ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएं। आप कह रहे हैं सर ये पूछने के बाद आप क्वेश्चनों दे देते हैं, ये गलत है। ये तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताया हमने। चलो इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट। फटाफट बताएं बच्चे। इसमें देखो कुछ नहीं करना है। 1 से लेके 90 तक पहले जीरो निकाल लो आप। 1 से लेके 90 तक जीरो आप पहले निकाल लो। कह रहे हैं ठीक है, समझ गया, कर लिया। अब उसके बाद क्या? 1 से 34 तक करिए, समझ गया, है ना? फटाफट बताओ बच्चे। कह रहे जी समझ गया। चलो फटाफट आंसर बताओ। फोर्टीन, बहुत बढ़िया। हमें भरोसा है वासुदेव जी, परेशान मत होइए। ये जीरो, हाँ 14 जीरो, ठीक है। पहले एक बार 14 लिखेंगी, बाद में फिर टाइप करके जीरो। अबे दो आंसर कहाँ दे रहा है बच्चा है? एक ही बताओ। देखो यहां ध्यान से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो वन कितना हो जाएगा भाई? 90। पहले 90 तक निकाल लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक। इसके बाद बचा कितना आपका? 4। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40, ठीक। अब यहाँ पर 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा? 21। तो टोटल जीरो आपका 1 से लेके 90 तक 21 जीरो हो जाएंगे। अभी क्या करना है? 1 से लेके 34 तक, 1 से लेके 34 तक आप निकालेंगे बच्चे, 34 तक। तो आप देखिए 34 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 या 30, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 या 5, यानी कि 7 हो जाएगा। तो 21 से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? 14। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 14, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। हाँ, ये बात बहुत सही बोला आपने सर, आसान सा क्वेश्चन है ना। तभी बेटा तुम जो है ना, अभी आंसर तुम्हारा आता है 24। जब ऑड वाले फैक्टर्स होते हैं तो जिसका आंसर ओरली देना है उसको तुम 24 बताते हो। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ 41 इंटू 42 एंड सो ऑन 110 तक। चलो फटाफट आंसर बताओ इसका बच्चे। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। अरे आंसर बहुत तेज, बहुत स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आंसर आ नहीं रहा है, बहुत तकलीफ है जीवन में। वासुदेव 16। अरे ऐसा लाओ कम से कम ऑप्शन में तो मिले यार। रिया सिंह 17। अच्छा, रिया एक स्टेप आगे बढ़ गई भाई। बाकी सब बच्चे वासुदेव जी 17-0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे 17 वासुदेव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई, पहले 1 से लेके 110 तक आप जीरो निकाल लेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो वन 110। ठीक, 110 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। 22 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। ठीक, एंड देन अब 4 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए आप इन सबको ऐड कर लेंगे, 26 आ गया। 26 आ गया बच्चे। अभी क्या करना है आपको, 1 से लेके 40 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो वन 40। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा बच्चे। 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 यानी कि 9 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि 26 से 9 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 17। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ रही होंगी। और अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से कर सकते हैं बच्चे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ टाइम तो निकल जाता है बच्चे, लेकिन क्या करें, कल से कोशिश करेंगे थोड़ा सा और समय से हो। ठीक है, 140 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 22 40 11 44 135। देखो भाई, पहले फैक्टोरियल 140 का आपको कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेना है कि 140 में कितने जीरो आएंगे। पहले तो फटाफट इसको फाइंड आउट कर लो, पहले आप लोग फाइंड आउट करो 140 में कितने, पहले फटाफट इसको फाइंड आउट कर लो। तो 140 में फैक्टोरियल 140 में आप जीरो देखेंगे, नंबर आप जीरो, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। फिर 28 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25। देन 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 8 5 13 और 13 और एक कितना हो जाएगा, 14 यानी 34। टोटल 34 जीरो आपको यहां से एक से ले मतलब इसमें मिल गया आपको फैक्टोरियल 140 में। अब यहां पर आप देखेंगे 5 तो यहां है ही है, यहां पर देखिए 5 इंटू 3 हो गया बच्चे, यहां पर आपका 2 इंटू 11 हो गया, यहां पर 11 ही है। आप देखेंगे कि 2 इंटू 11 हो जाएगा बच्चे, यहां पर आप देखेंगे 135 है। ठीक, तो 135 का आप फैक्टर कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 10, 5 7 जा, यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 27, 5 इंटू 27। आप 5 को काउंट कीजिए या 2 को काउंट कीजिए। देखिए 2 यहाँ पर कितना है, 1 2 3, 3 टाइम 2 आया है, 5 1 2 3, तीनों सेम है। तो 3 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे आपको, 3 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे और यहाँ से कितने मिले, 34। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 37।
आपने पहले फैक्टोरियल 140 में निकाल लिया कि कितने जीरो आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? ऐड कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 140 में हमारे 34 जीरो हो गए। बाकी अब इन सबका अगर हम फाइंड आउट करते हैं 5, 15, 22, 11, 44, 135, इसमें देखेंगे 5 टाइम 5 भी आया है और 3 टाइम 5 भी आया और 3 टाइम 2 भी आया है। तो भाई 30 हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 37। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो कुछ भी मैंने कराया होगा बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। कल के सेशन में बचे हुए कुछ और क्वेश्चन है इसके, जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। कल इसको समाप्त करने के बाद एक नया टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो कल आप लोग बने रहेंगे, क्योंकि कल इसमें एक ही दो कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करना है, बाकी ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो कल इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की तरफ जो है बढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम भी। रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिविजिबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक, एंड देन जो भी टॉपिक्स हैं आपके नंबर सिस्टम में, जो भी टॉपिक्स मैंने बताया था, सारे के सारे 1 बाय 1 हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक, 8 टॉपिक है। सर इस टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन ले। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस सेशन लूंगा मैं कल। जो भी जब कंप्लीट होगा ये सारा कॉन्सेप्ट, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इन सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, और मैक्सिमम क्वेश्चन से अगर आप लोग गो थ्रू होंगे तो एक अच्छा प्रयास मेरा भी रहेगा और आप लोग का, और कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से चीजें, अभी तक जो भी क्लासेस चली हैं उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। हाँ, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो निसंकोच बच्चा पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।